भदोही लोकसभा सीट हमेशा चर्चा में रहती है। इसकी वजह यह होती है कि यहाँ पर हर बार कुछ न कुछ खास चीज़ देखने को मिलती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में टीएमसी कहीं चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन भदोही लोकसभा सीट में सपा के सहयोग से टीएमसी अपने उम्मीदवार ललितेश त्रिपाठी का नाम की घोषणा कर दी है और जिसको लेकर के राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। मालूम हो कि ललितेश त्रिपाठी सपा के अखिलेश यादव से कुछ दिन पहले मुलाकात की थी, तभी से चर्चा गर्म थी कि ललितेश त्रिपाठी भदोही लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं और 15 मार्च 2024 को यह घोषणा भी हो गई और जिससे राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई। आइए देखते हैं कि भदोही सीट से सपा के और टीएमसी के संयुक्त उम्मीदवार ललितेश त्रिपाठी कौन है, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप भी जानें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापत त्रिपाठी के परपौत्र व मिर्जापुर के मड़िहान से 2012 में विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही वह साल 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस उन्हें प्रत्याशी बनाया था। हार के बाद 2021 में ललितेश त्रिपाठी कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में चले गए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें सदस्यता दिलाई थी और पूर्व सीएम और रेल मंत्री कमलापत त्रिपाठी की चौथी पीढ़ी ललितेश त्रिपाठी हैं। ललितेश त्रिपाठी औरंगाबाद हाउस में रहते हैं। एक समय था जब औरंगाबाद हाउस में यूपी, बिहार और दिल्ली तक के नेताओं का जमावड़ा लगाता रहता था। औरंगाबाद हाउस वाराणसी में है और औरंगाबाद मोहल्ले में स्थित होने के कारण इसका नाम औरंगाबाद हाउस रखा गया है। कमलापत त्रिपाठी के बेटे लोकपत त्रिपाठी 5 बार विधायक रहे। वहीं उनकी बहू चंद्रा त्रिपाठी चंदौली से सांसद रही। नाती राजेश पति कई बार चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं मिली। कमलापत की तीसरी पीढ़ी राजेश पति त्रिपाठी और चौथी पीढ़ी ललितेश त्रिपाठी हैं। तो इस तरह देखा जा रहा है कि ललितेश त्रिपाठी इस बार भदोही लोकसभा से टीएमसी और सपा के संयुक्त प्रत्याशी हैं। अब देखना है कि वास्तव में क्या होता है। फिलहाल यहाँ आपको बता दें कि जिस तरह यहाँ पे सपा के लोग ललितेश त्रिपाठी का नाम सुने हैं, तो जिससे कहीं न कहीं सपा के लोगों में उहापोह है, लेकिन आला कमान का आदेश है तो इससे बेशक सपा के लोग पूरी तरह समर्पित होकर के काम करेंगे। भदोही लोकसभा सीट से चौथा सांसद कौन होगा 2024 के चुनाव में पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तक एक बार बसपा और 2 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। अब देखना है कि भाजपा यह सीट हैट्रिक लगाकर बचा पाती है या कोई दूसरा ही सांसद चुना जाता है। मालूम हो कि भदोही सीट साल 2009 में अस्तित्व में आई और इस सीट पर पहले चुनाव में मायावती की पार्टी बसपा ने जीत दर्ज की। इस सीट पर बसपा के गोरखनाथ पांडेय ने जीत दर्ज करके संसद भवन पहुंचे थे। इसके बाद 2014 में के चुनाव में भदोही सीट में बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त ने जीत दर्ज कर परचम लहराया था। फिर साल 2019 के चुनाव में बीजेपी के रमेश चंद्र बिंद ने बसपा के रंगनाथ मिश्रा को हरा करके जीत दर्ज की थी। अब 2024 के चुनाव में देखने में यह दिलचस्प होगा कि वास्तव में यह सीट भाजपा बचा पाती है, हैट्रिक लगा पाती है कि फिर कोई दूसरा सांसद चुना जाता है। लेकिन वास्तव में भदोही जनपद की जिस तरह राजनीति देखी जा रही है, इसको लेकर के काफ़ी चर्चा है और लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में भदोही लोकसभा सीट को लेकर के आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें।